chubby cheeks, dimpled chin, rosy lips, deep within, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? No, no, no. Father's pet, is that you? No, no, no. Mother's pet, is that you? No, no, no. Brother's pet, is that you? चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। तारे जड़ूं तेरी चूनर थनक सतरंगी बुनूं। तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं। तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया। वेलकम बैक। जबरदस्ती किसी माँ के पेट में पल रही बच्ची को गिरवा देना सोच कर ही दिल दहल जाता है, या इसका कोई चलन शुरू हो चुका है। हमारी टीम ने इस बारे में बहुत रिसर्च की, गवर्नमेंट के आंकड़े देखे, सेंसस रिपोर्ट पढ़ी और बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत की। ये देखिए, यह है सेंसस रिपोर्ट जो हर 10 साल में निकलती है। इसमें आपको साफ नजर आएगा किस तरह हर साल लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होती जा रही है। सन 2011 में अब हर 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या गिरकर 914 हो गई है। दोस्तों, ये आंकड़े जब मैंने पहली दफा देखे तो मुझे लगा कि 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियां 914 हैं,
ये फर्क इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ 86 का तो फर्क है। लेकिन फिर मुझे समझाया गया कि नहीं, ये 86 का जो फर्क है ये 1000 लड़कों के मुकाबले आ रहा है। लेकिन जब हम यही तुलना 1 लाख लड़कों के साथ करते हैं, 10 लाख लड़कों के साथ करते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ लड़कों के साथ करते हैं, तब यह फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, मोटी बात यह है कि पिछले 30-40 सालों में करीबन 3 करोड़ लड़कियों की गर्भ में ही हत्या की गई है। 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ बार किसी ना किसी मां के पेट में पल रही बच्ची को गिरवा गया। अब हम देखते हैं ये देश में कहां कहां हो रहा है। ये देखिए, ये भारत देश का नक्शा है। इस पर जहां जहां आपको लाल नजर आएगा वहां वहां ये समस्या शुरू हुई। ये देखिए, ये 1981 में इन इलाकों में शुरू हुई, इसके बाद 1991 में फैलकर और जगह पहुंची, 2001 में, और अब 2011 में तकरीबन पूरी भारत माता अपनी बेटियों के खून से रंग चुकी है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हम अपनी बच्चियों को मां के पेट में ही मार रहे हैं? और कौन है वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं? दोस्तों, भारत देश को और भारत देश के लोगों को दुनिया भर में अपनी रूहानियत के लिए जाना जाता है। वो कौन सा मजहब, कौन सा ईश्वर, कौन सा अल्लाह है जो इस काम की इजाजत देता है? जरा सोचिए, हर साल करीबन 10 लाख बच्चियों की गर्भ में ही हत्या। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है जो हम अखबारों में या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। बहुत कुछ बोलता है ये आंकड़ा, हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारी सोच, हमारे नजरिए को एक आईना दिखाता है। ये देश जिसकी संस्कृति, जिसकी तहजीब पर हमें इतना नाज है, उस देश के गौरव, उसकी इज्जत और उसके जनता के चाल चलन पर सवाल उठाता है। भारत माता क्या सिर्फ लड़कों की ही मां बनकर रह जाएगी, या हम बदलेंगे और भारत माता की बेटियों को भी जीने का हक देंगे? और वो जादू की छड़ी क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था? वो जादू की छड़ी है मैं और आप। हर वो इंसान जो इस वक्त यहां ऑडियंस में बैठा है, हर वो इंसान जो इस वक्त टीवी के सामने ये प्रोग्राम देख रहा है, अगर हम लोग तय कर लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सरकार, कानून, पुलिस अपना काम करते रहेगी, लेकिन असली ताकत अगर कहीं है तो वो आपकी और मेरी सोच में, और खास तौर से इस देश के नौजवानों में। आप ही तय करेंगे कि आप किस किस्म के इंडिया शाइनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो डॉक्टर्स तय करेंगे कि क्या वो इस जुर्म में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। वो जज, वो कोर्ट कचहरी, वो पुलिस तय करेगी कि क्या वो इस जुर्म को संजीदगी से देखना चाहती है या नहीं। आप और मैं तय करेंगे कि क्या हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। 1 साल में नहीं, 1 महीने में नहीं, 1 हफ्ते में नहीं, बल्कि आज, अभी, इसी पल, इसी वक्त, इसी लम्हे में हम ये फैसला करेंगे कि हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। यही है वो जादू की छड़ी। किसके